अमेरिका के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन बोल्टन ने अपनी किताब में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की विदेश नीति का जिक्र किया है। उन्होंने लिखा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप चीन को एक धूर्त देश मानते हैं जो किसी भी तरह की धोखेबाजी कर सकता है। बोल्टन ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ राष्ट्रपति ट्रंप के बेहतर रिश्तों की जानकारी भी अपनी किताब में दी है। चीन और अमेरिका के बीच व्यापार युद्ध पहले से ही चल रहा है। दोनों देशों के बीच का रिश्ता सबसे खराब दौर से गुजर रहा है। दूसरी ओर चीन ने भारत के साथ एक बड़ी धोखेबाजी की। सीमा पर तनाव को बातचीत से निपटाने की बात करते हुए उसने भारतीय सैनिकों पर हमला कर दिया। अब चीन के खिलाफ अमेरिका और भारत ने हाथ मिला लिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन को चारों ओर से घेरने की तैयारी शुरू कर दी है। चीन की कमर तोड़ने के लिए उसके सबसे महत्वाकांक्षी परियोजना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के ऊपर ब्रेक लगाने की योजना बनाई गई है। इसके लिए अभियान शुरू किया जा चुका है। दरअसल साल 2013 में चीन ने इस महत्वाकांक्षी परियोजना की घोषणा की थी, जिसका नाम वन बेल्ट वन रोड रखा गया था। बाद में इसका नाम बदलकर बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव रख दिया गया। चीन ने पूरी दुनिया में अपने ट्रेडिंग नेटवर्क को बढ़ाने और विदेशी मुद्रा भंडार का इस्तेमाल करने के लिए इस परियोजना की शुरुआत की थी। इसके तहत एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और यूरोप के देशों को चीन से सड़क और जल मार्ग के माध्यम से जोड़ा जाएगा। इसके अलावा कई देशों के इंफ्रास्ट्रक्चर में बड़े पैमाने पर निवेश करके वहां चीन की जरूरत पैदा करना भी इसका उद्देश्य रहा है। इसके तहत चीन ने करीब 138 देशों में निवेश किया है, जिसके ऊपर काम चल रहा है। चीन ने एशिया और अफ्रीका के छोटे छोटे देशों को $1.5 ट्रिलियन का कर्ज भी दे रखा है। लेकिन अब इन्हीं देशों में चीन की कर्ज कूटनीति के खिलाफ आवाजें उठने लगी हैं। अफ्रीका और एशिया के कई देशों ने चीन की इस परियोजना के खिलाफ राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और पीएम मोदी के अभियान में साथ देने का फैसला किया है। भारत ने पहले ही चीन की इस परियोजना का विरोध किया था। इस परियोजना का एक हिस्सा चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा है। यह गलियारा पीओके से होकर गुजरता है, जिसका भारत विरोध करता रहा है। पीओके भारत का हिस्सा है, लेकिन पाकिस्तान के साथ समझौता करके चीन ने यहाँ निवेश करना शुरू कर दिया है। चीन पीओके में पावर प्रोजेक्ट चला रहा है। भारत के इस विरोध का अमेरिका ने भी समर्थन किया है। अमेरिका तो पहले से ही चीन की इस परियोजना का विरोध करता रहा है और चीन की कर्ज कूटनीति की असलियत बताता रहा है। अमेरिका ने पाकिस्तान को भी इसके लिए आगाह किया है, लेकिन अब तक पाकिस्तान इस बात को समझ नहीं पाया है। हालांकि श्रीलंका ने चीन की इस साजिश को समझ लिया और उसके कर्ज जाल से निकलने के लिए भारत के साथ मिल गया है। उसने हम्बनटोटा बंदरगाह की लीज को भी कैंसिल कर दिया है। यूरोप के कई देशों ने चीन की इस परियोजना को आर्थिक साम्राज्यवाद बताया है। यूरोप के बाद अब मोदी और ट्रंप दोनों मिलकर एशिया और अफ्रीका के दूसरे देशों को साथ लाने की तैयारी कर रहे हैं। अमेरिका ने इसके लिए बड़ा फंड बनाने का निर्णय लिया है, जिसके तहत चीन के कर्ज जाल में फंसे देशों को सहायता की जाएगी। भारत भी कुछ पड़ोसी देशों को चीन के इस जाल से निकालेगा। चीन ने अपने सामानों को इन देशों तक पहुंचाने और विदेशी मुद्रा भंडार का उपयोग करने के लिए जिस महत्वाकांक्षी परियोजना का डिजाइन तैयार किया है, उसके ऊपर ब्रेक लगाने की तैयारी शुरू कर दी है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को भी इसकी भनक लग गई है, जिसके कारण चीन अब बैकफुट पर आने लगा है। चीन ने भारत के साथ रिश्ते बेहतर करने की कोशिशें शुरू कर दी हैं, लेकिन चीन की चाल को भारत और अमेरिका समझते हैं। अब चीन चाहे जितनी चतुराई दिखा ले, लेकिन ट्रंप और मोदी की इस नई रणनीति का शिकार होने से बच नहीं पाएगा। चीन के वैश्विक महाशक्ति बनने के सपनों को तोड़ने के लिए उसे आर्थिक रूप से कमजोर करना जरूरी है। यही काम भारत और अमेरिका मिलकर करने जा रहे हैं, जिससे चीन की परेशानी बढ़ गई है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन भी दबाएं ताकि आप तक हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन पहुंचते रहें। हमसे जुड़े रहने के लिए अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में देते रहें। हमें आपके सुझाव का इंतजार रहेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।